हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे लगता है कि आपने पहले की वीडियो भी देखी होगी और इस सीरीज़ को बहुत अच्छे से बहुत इंटरेस्ट लेके कर रहे होगे। तो प्लीज़ इसको कंटिन्यू रखना। सिर्फ 21 दिन की बात है और जब आपने इसको 21 दिन कर लिया ना, फिर मुझे भरोसा है कि आपको इसके ऊपर भरोसा हो जाएगा, जिस तरह से मुझे इन चीज़ों के ऊपर भरोसा है कि सिर्फ और सिर्फ होम रेमेडीज़ काम कर सकती हैं। तो आज है 21 दिन का जो चैलेंज हम लेके चले हैं, उसका 4th स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उस 4th स्टेप को भी आपने 21 दिन तक लगातार करना है, ठीक है? और आई होप कि आपने अपनी बिफोर जो पिक्चर है वो ले ली होगी और आफ्टर पिक्चर के लिए अभी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगे कि आपका स्किन किस तरह से इम्प्रूव होने वाली है। अगर आपको होम रेमेडीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो प्लीज़ एक बार करके देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो पहले की वीडियोज़ जाके ज़रूर देखना। उसके बाद इस 4th स्टेप को देखना और बताना आपको किस तरह की रिजल्ट्स मिल रहे हैं और क्या कुछ अब तक आपने अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए क्या-क्या किया है। क्यों मैं ये चीज़ कह रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि अगर कोई गलती आप लोगों ने करी है, तो मैं चाहती हूँ जितने भी लोग मेरे चैनल पे देख रहे हैं, तो वो भी इस चीज़ से अवेयर हो जाए कि हाँ, ये चीज़ नहीं करनी है। इसके करने से हमारी स्किन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो कुछ भी अगर आपका एक्सपीरियंस है ना, तो प्लीज़ शेयर करना और कमेंट करते रहिए। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो इस चैनल को देखते हैं ना, उनको भी समझ आएगी कि हमें अपना पैसा कहाँ वेस्ट करना है या फिर कहाँ इन्वेस्ट करना है। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो 4th स्टेप क्या है? हमने बहुत कुछ शेयर किया आप लोग के साथ। अब 4th स्टेप में कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करेंगे जो कि क्या नहीं खाना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, करने में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खाने में है। होता है ना, बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि हमने तो इतने महीनों तक डाइट ली, हमने तो इतने दिनों तक उस रेमेडी को किया, लेकिन हमें रिजल्ट्स नहीं मिले। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खानी नहीं है। वो चीज़ें प्रॉब्लम नहीं करती हैं, लेकिन क्या होता है जब हमें स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो इचिंग होती है, कुछ छोटे-छोटे दाने हो जाते हैं, या फिर हमें तो बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं या पिगमेंटेशन है, सन टैन है, जो भी है। एक स्किन को किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी ना, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें स्टॉप करनी पड़ेगी। क्या है? सबसे पहली जो चीज़ है वो है चीनी। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जो दही में चीनी डाल के खाते हैं, दूध पीते हैं तो उसमें भी चीनी डालते हैं। अच्छा, नींबू पानी बनाते हैं उसमें भी चीनी डालते हैं। जब चाय पीते हैं तो इतनी मीठी चाय पीते हैं कि उनका शुगर इंटेक धीरे-धीरे करके इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, उन लोगों को खुद को भी नहीं पता होता कि हमने कितनी शुगर का इंटेक किया है। ठीक है? लेकिन हम डेली इन चीज़ों को मेज़र करके नहीं ले सकते और ना ही हमें पता है कि कितना लेना, कितना नहीं लेना। तो एक सिंपल सी चीज़ आपको बताती हूँ। सबसे पहली ये बात है कि आप अगर चाय, कॉफ़ी कुछ भी चीज़ ज़्यादा लेते हैं तो उसको कम कर दीजिए। दिन में 2 सफिशिएंट है। अगर आप 5 या 6 ले रहे हैं तो प्लीज़ धीरे-धीरे करके इसको कम कर दीजिए। यानी कि चीनी का इंटेक अपने आप कम हो जाएगा। इसके बाद जो भी कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं, है ना? उनमें भी एडेड शुगर होता है। तो कोई भी ऐसा ड्रिंक जो रेडी टू ड्रिंक है और ख़ासकर पैकेट में है, आप सोचिए हम लोग जो भी चीज़ रखते हैं ना, उसकी एक लाइफ़ होती है। तो उन चीज़ों को प्रिज़र्व किया गया है जो हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब बहुत से लोग होंगे जिनको की हैबिट होगी कि कोल्ड ड्रिंक लेनी ही लेनी है या कोई भी जूस जो हम बाहर से लेके आते हैं लेना ही है। देखिए, कुछ दिनों की बात है, थोड़े दिन आप इस चीज़ को करके देखिए और फिर देखिए आपको रिजल्ट्स क्या मिलते हैं। तो आपने किसी भी पैकेट का जो ड्रिंक है ना, वो आपने नहीं लेना है कि रेडी टू ड्रिंक मिलते हैं जो, तो कोई भी तरह का कैन जो आती है ना ड्रिंक के लिए, वो आपने अवॉइड करनी है। शुगर का इंटेक कम करना है, सिर्फ़ 2 चाय लीजिए। अगर बहुत ही हो गया है, कुछ लोगों को होता है कि मुझे तो सिर में दर्द हो जाता है, मैं तो बेयर ही नहीं कर सकती, तो प्लीज़ धीरे-धीरे करके कम कर दो। और चीनी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, 1 चम्मच चीनी बस होती है, ठीक है? एक बार की चाय में। तो दिन भर में चाय पियोगे तो 2 चीनी होगी, 2 स्पून चीनी आपकी बॉडी के अंदर जाएगा। इसके बाद जो भी हम फ्रूट लेते हैं, जो भी हम दूध पीते हैं ना, उसमें ऑलरेडी शुगर होता है, वो स्वीट होते हैं ना, तो वो भी हमारी बॉडी में जाता है, इसलिए एडिशनल लेने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है? सेकंड चीज़ है नमक। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कोई भी चीज़ खाते हैं ना, अभी सपोज करिए सब्जी बनी है या फिर सैलेड है, ऊपर से नमक डालते हैं और कई बार ऊपर से डाल दिया फिर भी उनको लगता है कि नहीं ये तो कम है, मतलब तो फिर से और ज़्यादा डालते हैं। तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है। अगर आपकी ऐसी हैबिट है
मैं तो कहूँगी सैलेड के साथ नमक आई थिंक ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी हैबिट है तो प्लीज़ धीरे-धीरे करके इसको कम कर दो, ठीक है? तो इससे क्या होगा वो आपको 21 दिन में पता ही लग जाएगा। तो प्लीज़ रिलीजियसली इन चीज़ों को फ़ॉलो करो। ऐसा नहीं है कि देख लेंगे, एक चीज़ छोड़ देते हैं, एक कर लेते हैं, तो फिर आप देखिए रिज़ल्ट्स भी आपको वैसे ही मिलेंगे। फिर ब्लेम मत करना कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ठीक है? बात कर लेते हैं तीसरी चीज़ की। तीसरी चीज़ की बात ये, जब हम चाय पीते हैं, है ना? चाय पीते हैं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा चाय के साथ नमकीन बिस्किट खाते हैं या फिर चाय के साथ कोई भी नमकीन जैसे आलू भुजिया, मिक्सचर, कोई भी मिक्सचर वो लोग लेते हैं। तो प्लीज़ चाय के साथ ये चीज़ नहीं लेनी है। कई बार आपने देखा होगा कि हम पराठा और चाय बहुत खाते हैं, पराठा, अचार और चाय, है ना? मैं भी खुद खाती थी, ऐसी बात नहीं है कि मैंने नहीं खाया है, मैं भी इन चीज़ों को मैंने भी इंटेक किया है। लेकिन जब जागो तभी सवेरा। तो अभी मैं पिछले कुछ सालों से ये गलतियाँ मैं नहीं कर रही हूँ। दूध की बनी चीज़ों के साथ आपने नमक और कोई भी खट्टी चीज़ नहीं आपने लेनी है। देखिए आप खुद देखिए ये अपोज़िट चीज़ें हैं और जब हम इन चीज़ों को खाते हैं ना तो आपको किसी को देखा होगा ऐसे स्किन पे जब खुजली कर लेते हैं तो रेडनेस आ जाती है या फिर स्किन पे इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। कई बार देखा होगा कुछ क्या बोलते हैं इसको, जैसे हमारे तिल होते हैं, है ना? इसी तरह के कुछ निशान बॉडी पे आने लगते हैं। तो ये क्यों होता है? ये सिर्फ़ इसी वजह से होता है कि कुछ ना कुछ गलत कॉम्बिनेशन हमने खाया है। खीरा खाया है, सपोज़ करिए आप खाना खा रहे हो, कुछ लोगों की आदत होती है खाना खाते टाइम दूध ले लेते हैं। अब आप खीरा भी खा रहे हो, दूध भी ले रहे हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये हमें नहीं करने हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को करते थे तो छोड़ दीजिए। पराठा ले रहे हो तो दही लो, अचार आप पराठे के साथ ले सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोशिश करना कि आप नींबू का या मिर्च का अचार ज़्यादा लो, क्योंकि जो आम होता है वो वैसे ही गर्म होता है और बहुत ज़्यादा स्पाइस उसमें होता है। तो इसलिए मैं कहूँगी आप थोड़ा-सा अवॉइड करें चीज़ों को, अचार या इन सब चीज़ों को। अगर थोड़ा ले लें, ये नहीं है कि टोटली बंद करना है, थोड़ा बहुत ले सकते हैं, बट हर बार आपको लेना है भर-भर के, वो उसको आपने अवॉइड करना है, ठीक है? तो आपने ये करना है, चाय पीनी है तो आप चाय के साथ जो चना आता है वो खा सकते हैं, है ना? जो कुछ लोग चना, कैसे बताऊँ, चना जो फ्राइडे का जो फ़ास्ट होता है वहाँ पे लोग खाते हैं, चने, भुंगड़े जो भी आप बोलते हो वो खा सकते हैं। नहीं तो आप मखाना ले सकते हैं। मखाना मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई हूँ। मखाना फुल ऑफ कैल्शियम होता है, मैं कहती हूँ अपने बच्चों को भी खिलाइए, आप भी खाइए। हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लो, कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हल्का सा घी डाल के उसको रोस्ट कर लो फटाफट से, बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है और हेल्दी बहुत है, ठीक है? तो ये चीज़ें आप अपनी चाय के साथ ले सकते हैं, बजाय कि नमकीन बिस्किट या फिर जो भी आप मिक्सचर वगैरह लेते हो। इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, अवॉइड नहीं मतलब पूरी तरह से बंद कर देना है। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो होती है कि जितने भी जंक फूड है ना, जितनी भी फ्राइड चीज़ें हैं वो हम खाते हैं, जैसे समोसा हुआ, कचौरी हुआ, छोले भटूरे हुए, कुलचा हुआ, ठीक है? बर्गर हुआ, इवन क्या बोलते हैं, और भी बहुत सी वड़ा वगैरह जो भी हम खाते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो कि मैदा से बनी होती हैं। हम इनका इंटेक जब करते हैं ना तो ये क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है अच्छे से और फिर हमें कब्ज़ होती है और फिर वो कहीं हमारे आंतों में चिपक जाता है। इस वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है ना वो गंदा हो जाता है और जब उसी का जो रिएक्शन होता है वो हमारे फेस पे दिखता है। तो यही रीज़न है इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने की। तो आपने इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। अवॉइड का मतलब है यहाँ पे इस चीज़ के लिए तो मैं ये कहूँगी कि आप टोटली बंद कर दो। टोटली मीन्स टोटली 21 दिन आप बिल्कुल भी मत दो, ठीक है? और आपको रिज़ल्ट अपने आप दिख जाएँगे। इसके बाद क्या करना है, आपने इन सब चीज़ों के साथ, जैसे देखा होगा गोलगप्पे हम बहुत खाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, खटास होता है और हमें क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम है ना? हमारी जो पिगमेंटेशन है वो स्किन से रिलेटेड है। जब भी कोई स्किन की प्रॉब्लम हो तो खट्टी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर कुछ खट्टा खाना ही चाहते हो तो आप नींबू ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, टमाटो ले सकते हैं, ठीक है? ओके, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनको जब भी भूख लगती है ना तो वो क्या खा लेते हैं, वो जब भी उनको भूख लगती है वो मैगी खा लेते हैं, ब्रेड खा लेते हैं। ब्रेड खासकर जो भी बन वगैरह है ना वो आपको अवॉइड करनी है। ब्रेड भी पूरी तरह से मैदा से बनी होती है, वो हमारी आंतों में चिपक जाती है और निकलती नहीं है, क्लीनिंग नहीं हो पाती है और जब अंदर क्लीनिंग नहीं होगी हमें कब्ज़ होगा और हमारा जो ब्लड है वो गंदा होता रहता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को तो टोटली बंद कर दीजिए, इवन इवन अपने बच्चों को भी ये चीज़ें आप देने से अवॉइड कीजिए। अगर आप फिर भी एडिक्शन होता है, कुछ लोग होते हैं कि नहीं हमें तो खानी है, तो प्लीज़ एटलीस्ट ब्राउन ब्रेड जो आती है उसको उसकी जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन मैं तो फिर भी आपको यही कहूँगी कि
फाइबर फूड खाइए। ये जो होता है ना पूरी तरह से रिफाइंड होता है, बिल्कुल ऐसा होता है कि इसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता। और बिना फाइबर का जो फूड होता है ना वो डाइजेस्ट होने में बहुत लंबा टाइम लेता है, या फिर ये कह सकते हैं कि हमारे आंतों में चिपक जाता है, तो उसकी क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो वो जैसे हम अंदर से होते हैं वो हमारी हाँ स्किन पे, हमारे फेस पे दिखता है। तो इसलिए इसको भी आपने टोटली बंद कर देना है। एक चीज़ और बताती हूँ जो आपको अवॉइड करनी है, वो है बैंगन। ठीक है, आप कभी भी अगर ऐसे ट्रस्ट नहीं होता है, क्योंकि ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता आप किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि जब भी स्किन की प्रॉब्लम होती है ना तो वहाँ पे जो स्टिकी फूड होता है ना, जिनकी जो चिपकने वाला होता है, जैसे भिंडी हुआ, बैंगन हुआ, अरबी हुई, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जब भी हमें स्किन की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आपने बैंगन, अरबी और जो भिंडी है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। इसके साथ साथ अगर आप अपनी स्किन का बहुत अच्छे से केयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ जितना हो सके रिलीजियसली इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। इसके साथ साथ जो मैंने बोला है कि एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, सॉरी डांस कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, आप चाहें तो जो भी आपको ठीक लगता है फुल एक्टिविटी कीजिए घर में। अगर आपके स्टेप्स है ना तो ऊपर नीचे खूब चढ़िए स्टेप्स पे, और अपनी बॉडी से जब पसीना आ जाएगा और टायर्ड हो जाएंगे ना, वो हमें करना है यहाँ पे। वो चीज़ बहुत अच्छा काम करेगी, और जब ये सारी चीज़ें मिलके काम करेंगी ना तो आप देखोगे एक नेचुरल सा ग्लो आपकी स्किन पे आने लगा है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं कहती हूँ अगर आप अपने फेस पे ग्लो करने के लिए, सपोज करिए आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आपको मेकअप करना पड़ता है, या फिर आप BB CC जो भी, या फिर फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं, तो मैं कहूँगी सिर्फ कुछ दिनों के लिए इसको बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? क्योंकि हमारी स्किन ब्रीथ करना चाहती है, हम पसीना निकाल रहे हैं ताकि सारे पोर्स हमारे ओपन हो जाएं, वो ब्रीथ करें और जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर काबू। जब हम इन चीज़ों को लगा लेते हैं तो हमारी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती है। अगर आपको अपनी स्किन पे कुछ लगाना है तो मैं कहती हूँ 2 बूंद ऑयल की लगाइए और देखिए कितना अच्छा ग्लो आता है। मैं सच कह रही हूँ, अभी भी मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, बस वही 3 बूंद मैं ऑयल की लगाती हूँ, कभी 2 कभी 3, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से 2 या 3 बूंदे ऑयल की लगाती हूँ। कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, बादाम ऑयल लगा सकते हैं, ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन अभी क्योंकि ये चीज़ें सब चल रही हैं तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कोई भी केमिकल बेस्ड जो चीज़ है ना वो आपको अपने स्किन पे नहीं लगानी है। इसका सीधा सा रीज़न यही है कि स्किन ऑलरेडी इरिटेट है हमारी, है ना, वो ऑलरेडी परेशान है, और केमिकल उसके ऊपर लगा के उसको और ज़्यादा परेशान नहीं करना है, फिर पता लगे कि प्रॉब्लम ठीक होने की बजाय बढ़ गई। तो प्लीज़ अगर कोई भी ऐसी चीज़ लगा रहे हो ना, स्टॉप कर दीजिए, अपनी चीज़ को संभाल के रख लीजिए, और जब आपको लगे कि ये चीज़ें काम नहीं करती, यानी कि DIYs या होम रेमेडीज़ काम नहीं करती, केमिकल ही काम करेगा, तो तब फिर 21 दिन के बाद आप अपनी चीज़ें स्टार्ट कर लेना। ठीक है, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और अपना जिस भी वीडियो को देख के कुछ भी आपके मन में जो भी आता है ना तो वो कमेंट ज़रूर छोड़ना। जो भी लोग इससे परेशान है ना उन लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इन चीज़ों को शेयर करना, ताकि और ज़्यादा अवेयरनेस हम इसको लेके फैला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।